अगर आप बेटी के लिए एक लड़के का रिश्ता देख रहे हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसके अंदर ये चीजें देखिए कि क्या उसमें एक स्ट्रॉन्ग मर्द होने की खुसूसियात हैं या नहीं। जाहिर है जब पहली दफा शादी होती है तो यंग एज का बच्चा होता है, उस वक्त होता तो ये एक जुआ ही है, हम कोई गारंटी तो दे नहीं सकते, जो किस्मत में लिखा होता है वो होता है, लेकिन आपको वो इंडिकेशंस नजर आ जाती हैं। एज पेरेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकिन ये बनती है कि जितना ज्यादा हम उनके फेवर में जितनी चीजें सेटअप कर सके वो हम देख लें। हम देखते हैं कि लड़के की एजुकेशन कितनी है, उसकी डिग्रीज कितनी है, उसकी जॉब कैसी है। आप मुझे ये बताइए, ये चीजें देखना गलत नहीं है, ये एक लॉजिकल चीज भी है, पर इनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना गलत है, या सिर्फ इन्हीं चीजों को देखना भी गलत है, क्योंकि डिग्रीज की बेसिस पे कभी कोई भी इंसान बहुत ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हुआ। ये भी कोई गारंटी नहीं कि अगर कोई बहुत डिग्रीज वाला है या पीएचडी है या डॉक्टर है तो वो एक बैलेंस्ड इंसान होगा, वो एक इंसाफ पसंद काइंड आदमी होगा, वो आपकी बेटी को खुश रख सकेगा। नहीं, ये डिग्रियों से नहीं मिलता। हमें देखना ये चाहिए कि क्या उसका कैरेक्टर स्ट्रांग है, क्या वो आगे चल के जब जिंदगी के चैलेंजेस आएंगे जो कि हर एक की जिंदगी में आते हैं, तो क्या वो एक स्ट्रांग मर्द के तौर पे आपकी बेटी को खुश रख सकेगा या नहीं। लड़के के माँ बाप को देखिए, पता करें कि लड़के के बाप ने पैसा किस तरह कमाया। हमारे पिछले जमाने में यही चीजें चेक की जाती थी और जरा सा भी पता चलता था कि लड़के के बाप या लड़के के किसी मामू या चाचा या किसी ने किसी रिलेटिव ने ठीक जराए से या मशकूक जराए से पैसा कमाया तो उसको बेटी नहीं देते थे। कुछ लोगों ने कहा मैम आप कह रही हैं वैल्यूज चेक करें, लोग तो आजकल इतना झूठ बोलते हैं, हमें कैसे पता चलेगा। आई एम सॉरी, अगर आप ठीक छानबीन करें, आखिर ये आपकी बेटी की जिंदगी का या आपके बेटे की जिंदगी का मामला है, अच्छी तरह से छानबीन करें। इतना टाइम लगाएं कि आपको 100% सेटिस्फेक्शन हो इस चीज की, बजाय इसके के बाद में आपको जब प्रॉब्लम शुरू हो और उसके ऊपर फिर सारी जिंदगियां गुजर जाती हैं और दोनों खानदानों का वक्त भी लगता है और इमोशनल भी बहुत डिस्ट्रेस होती है। तो शुरू में चेकिंग करें। ये बहुत साउंड और विजडम की बात थी। जहां पे बेईमानी आएगी वहां पे झूठ भी आएगा, वहां पे फिर बेइंसाफी भी आएगी। तो जो किसी की खसलत में एक चीज दाखिल हो चुकी है और वो हराम की कमाई से एक शख्स के खून में उसकी पैदावार हुई है या उसकी नशोनुमा हुई है, तो ये चीजें आप लाइटली नहीं ले सकते, ये आपके कैरेक्टर का हिस्सा बन जाती हैं। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये देखिए कि इस लड़के के बाप का अपनी बेगम के साथ किस तरह का तरीका है, क्या रवैया है, किस तरीके से उन्होंने बेगम को ट्रीट किया। ये चीजें मालूम करना मुश्किल नहीं है। अगर वो उनके बारे में मशहूर है कि वो बहुत सख्त है या वो बेगम को अब्यूज करते रहे हैं, तो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि उनका बेटा भी यही करेगा। यकीन कीजिए, मैंने बहुत से लोगों की काउंसलिंग की है जहां पे पेरेंट्स को बच्चों ने अब्यूसिव रिलेशनशिप में देखा है और वो बाद में बड़े होकर चाहे बाहर की यूनिवर्सिटियों से जाके पीएचडी भी अर्न कर ली, पर उनकी वो चीज चेंज नहीं होती, वो उसी तरह से अब्यूज करते हैं अपनी बीवियों को भी, बिकॉज दैट इज व्हाट दे लर्न्ड व्हेन दे वर ग्रोइंग अप। अब एक और चीज मैंने ये देखी है, बहुत सी कंप्लेंट्स काफी लड़कों की आई कि मैडम लड़कियां हमें पसंद नहीं करती क्योंकि हमारी जॉब ज्यादा अच्छी नहीं है। लड़कियां आजकल सिर्फ अमीरों के रिश्ते तलाश करती हैं। अब इसमें मैं आपको दो चीजें कहूंगी। नंबर वन ये कि ऑब्वियसली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिंदगी में खुशी पैदा करने के लिए पैसा नहीं है, डिग्री भी नहीं है, इस तरह की चीजें जिंदगी में खुशी पैदा नहीं करती। स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, नेचर, इज द मैन काइंड, ये चीजें एक्चुअली जिंदगी में ज्यादा खुशी पैदा करती हैं। बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जिनके हस्बैंड ज्यादा नहीं कमाते, सफेद पोश लोग हैं, लेकिन हस्बैंड एक काइंड और स्ट्रॉन्ग आदमी है तो वो खुशी से जिंदगी उसके साथ गुजार रही होती हैं। तो नंबर वन बात तो ये कि अगर एक लड़के में बाकी तमाम खुसूसियात मौजूद हैं जो मैंने आपसे मेंशन की, लेकिन कमाई के मामले में अभी वो इतना स्ट्रांग नहीं है, तो दैट्स ओके, हो भी जाएगा। ये तो देखिए आनी जानी चीज है। कोई आज बहुत पैसे वाला है कल नहीं होगा, कोई आज नहीं है पैसे वाला तो कल हो भी सकता है। ये तो कोई गारंटी की चीज होती ही नहीं है। सो ये चीजें आप किस तरह देखेंगे, आप लड़की की माँ से जब मिलेंगे आपको उनके ख्यालात, उनकी काफी चीजें समझ में आ जाएंगी और लड़के और लड़की को आपस में बातचीत करके ये चीजें समझने का मौका दें, बल्कि उनको इनकरेज करें कि बेटा अपने लाइफ पार्टनर के तौर पे इसको देखो, आपकी वैल्यूज आपस में मिलती हैं या नहीं। आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं। Let them meet and let them also be a part of this decision making process. I hope this helps you. Let me know if you have more questions.